अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 इसका लेके आई हूँ। जो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ आप इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कॉमेंट कर दें। जैसे कि कल मैंने आपको थोड़ा सा कलर व्हील को समझाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था गोल्डन और ग्रीन शेड को। आज हम करने वाले हैं कॉपर शेड को। बेसिकली ऑरेंज और रेड को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे मैं आपको समझाऊंगी कि आगे के सीरियल्स कैसे जाते हैं। लास्ट सीरियल जो हमने रोका था वो इंस्टेंट गोल्ड पे रोका था जो 3.3 था। अब हम वॉलेट शेड को और ब्लू शेड को आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में जो हमारा लास्ट पार्ट होगा। और अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो अब मैं आपके साथ आपको लेके जा रही हूँ 3.3 के बाद का एक कॉपर शेड पे, जो कि है एक रेडिश टून का एक शेड होता है। अगर तो हम 4.0 को देखेंगे, क्योंकि जो 0 था नेचुरल शेड में जो मैंने आपको पहले बताया था उसको हम साइड पे कर रहे हैं। अब ये 3 के बाद सीधा हम जंप करा है हमने 4 पे, ठीक है। 8.4, 5.4, 4.4, 7.41, 5.41। अब आपको ये समझने की यहाँ पे एक लाइन को ज़रूरत है कि अगर 8.4 लग चुका है यानी कि 4 आ गया है आगे, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वो सिंगल 4 है, डबल 4 नहीं है। डबल 4 का भी मैं आगे आपको बता दूंगी। तो अगर 8.4 है तो 3 के बाद डेफिनेटली हम और लाइटर टोन पे जाएंगे। तो हम इसका ख्याल रखेंगे कि 8 आ गया है तो उसके आगे 4 लग चुका है, तो वो थोड़ा सा हमारा रेडिश कॉपर टोन का शेड बन जाएगा। 5.4 हमने यहाँ पे मेन 5 को लेके जाना है कि 5 जो है ये पहले वाली सीरियल में आपने देखा था जो नॉर्मल वाली है उसमें 5 जो था वो डार्क ब्राउन था, लाइट ब्राउन वो नहीं था, लेकिन वहाँ पे था 5.0 और यहाँ पे कॉपर में है 5.4। 5.4 आगे लग चुका है तो 4 जैसे कि कॉपर शेड है, तो हम 5.4 उनको लगाएंगे जो कहती हैं कि जी हमें थोड़ा सा जो है ना हल्का सा बर्गंडी शेड चाहिए, लाइट सा, हमें ज़्यादा ओवर दिखने वाला शेड नहीं चाहिए, ब्लैक टोन नहीं चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है आप 5.0 नहीं यूज़ करेंगे, आप उसकी जगह यूज़ करेंगे 5.4। 5.0 आप यहाँ पे स्किप कर देंगे। अच्छा, कोई अगर आपके पास आता है और आपको कहता है कि जी हमें तो लाइटर टोन चाहिए और ना रेड टोन भी उसमें झलके ना पर प्यारा लगे, तो मैं उसको रेकमेंड करूँगी 4.4, क्योंकि ना तो ये ब्लैक शेड है और ना ही ये प्योर कॉपर शेड है। 3 की सीरियल के बाद 4.4 आ गया, तो हमने 4.4 को डार्क ब्राउन की साइड से ही लेके जाना पड़ेगा। और अगर जैसे कि शुरू के अल्फाजों में 5 आ गया है, 4 आ गया है, ये वाले जो शेड्स आते हैं ना, तो ये थोड़े अभी भी डार्क ब्राउन साइड के ही शेड्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 4 और 5 है। जहां आपके स्टार्टिंग में 8 आ जाता है, 7 आ जाता है, 6 आ जाता है, ये फिर टोन लाइट हो जाता है। अब जैसे कि 7.41 हो गया, ये 7 लग गया आगे, तो दैट्स मीन कि ये जो है अब थोड़ा लाइटर टोन पे जाएगा। तो हमने इसको लाइट टोन का रखना है क्योंकि ये तेज दिखने वाला शेड होता है। कलर थ्योरी की एक पहचान होती है, लाइट मीन्स बिल्कुल गोल्डन शेड और डार्क मीन्स ब्लैक शेड। ये इसका थोड़ा उल्टा होता है कलर थ्योरी का। तो अब आगे हमारा आ गया 5.41। ये हमारा शेड जो है ये है जी लाइट कॉपर ब्राउन। ये ब्लैक टोन जिनको नहीं चाहिए पर वाइट कवरेज चाहिए तो उनको आप 5.41 कर सकते हैं। उसके आगे हम रेड टोन आ गया, जैसे कि 4.5 आ गया। 4 जो अकेला था 4 वो एक कॉपर शेड था। अब हम रेडिश टोन की साइड पे आ गए हैं 4.5 पे, यानी 1 2 3 4 5 की सीरियल पे आ गए हैं। तो ये जरा ज्यादा ही रेडिश टोन होगा, मेहंदी का कलर जिसको हम कहते हैं। 7.45 यानी कि तीनों अल्फाज बड़े हैं, जिसमें 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो ये तीनों अल्फाज बड़े हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ज्यादा लाइट शेड होगा। तो इसके नीचे अगर हम देखें तो 6.45 है, ये भी हमारा शेड जो है ना ये लाइटर टोन का है, क्योंकि ये तीनों अल्फाज बड़े हैं। छोटे अल्फाज 1 से लेके 3 तक आपने रखने हैं जो हमारे पॉइंट के बाद आएंगे, लेकिन जो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये बहुत ही लाइट कलर्स होते हैं। 5 तक नॉर्मल शेड होता है, इससे आगे लाइट शेड चला जाता है। अब आ गया हमारा महागनी शेड। महागनी जो होता है वो रेड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है,
तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का देखना है कि महागनी में 5 से नीचे यानी 4 नहीं है, 5 से नीचे 4 नहीं, 5.5 है, 6.5 है और 7.5 है। देखें इन तो तीनों में ही एंड पे 5 आ रहा है, 0.5 मीन्स कि ये कलर जो है आप इसको वाइट कवरेज के साथ दे सकते हैं। जिसपे शुरू में 5 आ जाता है और एंड पे 5 होता है, वो आप इस चीज़ को देखें, वो वाइट को कवर कर सकता है, जो हमारे वाइट रूट्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें ब्लैक टोन की कवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा दिखने वाला शेड और प्यारा सा कोई कलर होना चाहिए। तो हम उसको जिसके भी आगे 5 हो या उसको पॉइंट के बाद 5 में गिना जाए, 5 होना ज़रूरी होता है। 5 हो तो वो आपका वाइट कवर को टून को सेट कर सकता है, जिनके वाइट रूट्स होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे वॉलेट शेड पे। वॉलेट हमने आज डिस्कस नहीं करना था, लेकिन ये हमारे इस पेज में आ गया है तो हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा। वीडियो जितनी भी लंबी हो प्लीज़ आप गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको लोग को समझ में आएगा। 6.6 यानी 66 हमारा आ गया है। अब 6.66 यानी कि लाइट कलर होता है ये, और ये होता है डैम्सन कलर। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना कोरियन स्टाइल का एक शेड होता है, बहुत ही कम, यानी टीनेजर बच्चियां करवाती हैं जो कहती हैं कि जी हमें ना बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं चाहिए, पर हमें एक सेटल शेड चाहिए, पूरे बालों का शेड चाहिए। तो ये जो है ना ये टोन उन बच्चियों को ही सूट करते हैं जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं। ऐसे ही 5.66 ये एक शेड होता है, जैसे कि डार्क ब्राउन की फैमिली में से एक कलर है, लेकिन आगे 5.66 है, इसीलिए इसको डार्क ब्राउन को जो है 1 2 3 इनमें नहीं उन लोगों ने रखा, इसको अलग रखा है क्योंकि इसके लास्ट के दोनों हिस्से बड़े हैं, मतलब 66 है। अब हम ब्राउनिश रेड पे आते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये भी बहुत ही प्यारा बेस कलर जाता है। ये मैं मोस्टली रखती हूँ अपने ऐश कलर के साथ, ये लाजमी मैं रखती हूँ जिनको थोड़ा वाइटिश टोन का बेस कलर से हटके यानी कि वाइटिश टोन की स्ट्रीक्स चाहिए होती हैं, तो उनको मैं ये लाजमी प्रेफर करती हूँ कि वो यही वाले बेस कलर करवाएं। अदरवाइज जब हम ग्लोसिंग करते हैं बालों में तो खुद ब खुद ही उसका शेड चेंज हो जाता है। आपका मेन हीरो होना चाहिए कलर व्हील। कलर व्हील पे आप देखेंगे 0.33 यानी 33 पे गोल्डन ख़त्म हो जाता है, 0.43 यानी ये 43 पे ख़त्म हो जाता है, 0.45 ये 45 पे ही ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे करके आपको पूरा कलर व्हील समझना पड़ेगा। अब जैसे कि 0 है, शुरू में 0 है यानी कि इसका कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वो फिर डायरेक्ट शेड्स आते हैं जो कि शेड होते हैं ना, जैसे ब्लू हो गया, रेड हो गया, गोल्डन शेड हो गया। ये देखें 033 ये गोल्ड शेड है, ग्रीन है 022 और ये है जी न्यूट्रलाइजर। मुझे किसी ने बहुत प्यारी सी जो है ना एक फॉलोअर्स ने मुझे पूछा कि आपने न्यूट्रलाइज किससे किया स्ट्रिकिंग को, तो डियर मैं न्यूट्रलाइज नहीं करती हूँ, मैं 000 अपने बेस कलर में डालती हूँ, या जो अपने स्ट्रिकिंग के लिए मैं लिक्विड बनाती हूँ उसमें मैं इसको लाजमी डालती हूँ। 000 जो होता है ना ये आपके कट डाउन को और इन्हेंस कर देता है, उसमें येलो पिगमेंट आने नहीं देता है। मैंने जो है वो बहुत प्यारी सी बहन को मैंने रिप्लाई किया नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं ये वीडियो ही बनाऊंगी तो उनको खुद ब खुद ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि जो 000 है वो न्यूट्रलाइजर ही होता है। ये आप अपने बेस कलर में डालें, आप अपने, लेकिन 2.0 से लेके 5.0 तक आप नहीं डाल सकते हो, बस इनमें आपने नहीं डालना, बाकी आप सब में 000 डाल सकते हो। स्पेशली जो आपने स्ट्रिकिंग करनी है उस वाले फॉर्मूला में आपने ये ज़रूर डालना है। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड पार्ट।